ओम श्री साई राम। भगवान श्री सत्य साई बाबा के दिव्य चरण कमलों में कोटि कोटि नमन के साथ आज 9 मार्च 2026 दैनिक साधना के 118वां दिन। स्वामी कहते हैं, यदि तुम प्रकृति में दिव्यत्व का अनुभव कर रहे हो तथापि तुम ईश्वर को देखना चाहते हो। इस संदेश में स्वामी कहते हैं कि प्रत्येक प्रकृति के हर कण में, हर फूल में, हर पक्षी के गीत में और हर सूरज की किरण में ईश्वर का दिव्य स्वरूप प्रकट होता है। फिर भी मनुष्य का मन अक्सर कहता है, मैं भगवान को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। इसका कारण है कि मनुष्य की दृष्टि अभी बाहरी रूपों में उलझी रहती है। भगवान हमें समझाते हैं कि प्रकृति ही ईश्वर का जीवित स्वरूप है। पेड़ पौधे, नदियाँ, पर्वत सब उसी परमात्मा की अभिव्यक्ति है। सूरज की रोशनी, हवा की शीतलता सब ईश्वर की कृपा है। लेकिन जब मन शुद्ध हो जाता है तब साधक को समझ आता है कि ईश्वर केवल मंदिर में ही नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान है। जब हमारी दृष्टि बदल जाती है तब हर जगह भगवान के दर्शन होने लगते हैं। एक बार एक भक्त दर्शन के लिए स्वामी के पास गए। वे कई दिनों से प्रार्थना कर रहे थे कि स्वामी, मुझे आपके साक्षात दर्शन चाहिए, कोई चमत्कार कीजिए। लेकिन कई दिनों तक उन्हें स्वामी के करीब आने का अवसर नहीं मिला। वे थोड़ा निराश हो गए। एक सुबह वे आश्रम के बगीचे में बैठे थे। वहाँ उन्होंने देखा एक छोटा पक्षी अपने बच्चे को दाना खिला रहा था। फूलों पर मधुमक्खियाँ मंडरा रही थी। हल्की हवा पेड़ों को हिला रही थी। उसी समय उनके मन में अचानक एक गहरी शांति भर गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे पूरा वातावरण प्रेम और करुणा से भरा है। कुछ देर के बाद जब स्वामी दर्शन के लिए आए तो स्वामी उनके सामने रुक गए और मुस्कुरा कर बोले, तुम मुझे चमत्कार में ढूंढ रहे थे, लेकिन मैं तो सुबह से ही तुम्हें प्रकृति में दिखाई दे रहा था। यह सुनकर भक्त की आंखों में आंसू आ गया। उन्हें समझ आ गया कि ईश्वर को देखने के लिए बाहरी चमत्कार नहीं, आंतरिक जागृति चाहिए। संदेश में शिक्षा है कि प्रकृति में ईश्वर का अनुभव करना सीखो। मन को शांत और शुद्ध बनाओ। हर जीव में परमात्मा को देखो। जब यह दृष्टि आ जाती है तब हर दिन दर्शन बन जाता है। हर क्षण ईश्वर का अनुभव बन जाता है। ओम श्री साई राम। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, स्वास्थ्यमय हो और साईमय हो। जय जय साई राम।